नैनपुर नामक गांव में सुबोध अपनी पत्नी मालती और दो बच्चों रिया और माधव के साथ रहा करता था। सुबोध बारिश के मौसम में छतरियां बेचने का काम किया करता था और बारिश के बाद छोटी मोटी मजदूरी। इस साल भी बारिश शुरू हो गई थी। सुबोध अपनी पत्नी से बोला, मालती, पिछले साल के रखे हुए छाते निकाल दो। अब बारिश शुरू हो गई है तो उन्हें ही बेचूंगा। इस साल तो मेरे पास थोड़े भी पैसे नहीं हैं कि मैं बेचने के लिए कोई नया छाता खरीद सकूं। बस पुराने छाते ही बेचना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, मैंने आपके पुराने छाते निकाल कर रख दिए हैं। आप आज से ही छाता बेचने का काम शुरू कर दो। मैं तो सोच रही थी कि थोड़े ज्यादा पैसे आएंगे तो घर की मरम्मत भी करवा लेंगे। बारिश शुरू हो गई है और घर जगह जगह से टपकता है। ठीक है मालती। अगले दिन सुबह छाता लेकर सुबोध बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। वो रोड पर अपनी दुकान लगाता है, फिर आवाज लगाता है, छाते ले लो छाते, बारिश से बचने के लिए सस्ते और सुंदर छाते। अरे भैया, छाते कितने कितने के दिए? 100-100 रुपए के बाबूजी। ये क्या भैया, आपके छाते तो बहुत पुराने हैं। इस साल तो बड़े सुंदर सुंदर नए नए छाते आए हैं, अच्छे अच्छे फूलों वाले, अच्छे अच्छे प्रिंट वाले, सुंदर सुंदर बटन वाले। आप ऐसे छाते क्यों नहीं लाते? नहीं नहीं, नहीं चाहिए मुझे आपके छाते, रहने दो। ऐसे ही सुबोध सारा दिन छाते बेचने की कोशिश करता रहा, लेकिन ग्राहक आते और ये कहकर चले जाते कि ये छाते बहुत पुराने हैं, उसे कुछ नया लाना चाहिए। अब शाम हो चुकी थी और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सुबोध ने मन में सोचा, इससे पहले कि तेज बारिश शुरू हो जाए मुझे अपने घर जाना चाहिए। यही सोचकर सुबोध ने सारी छाते उठाकर उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें झोले में भरा और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते ही सुबोध ने देखा कि घर की छत जगह जगह से टपक रही है और घर में पानी भरा हुआ है। बच्चे पलंग पर चढ़े हुए हैं और मालती बाल्टी लेकर पानी को बाहर फेंक रही है। ये देखकर सुबोध बोला, मालती, घर के अंदर पानी तो बहुत भर गया है, लाओ मैं भी तुम्हारी मदद करवा लेता हूँ। फिर सुबोध और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर घर का सारा पानी बाहर फेंका और फिर थक कर बैठ गए। तब सुबोध की पत्नी बोली, अजी, मैं कब से तो आपसे कह रही हूँ कि घर की मरम्मत करवा लीजिए। अब देखिए ना, बारिश में सारा घर टपकता है और पानी घर में भर जाता है। हम भला कैसे रहेंगे यहाँ पर? हाँ मालती, तुम सही कह रही हो। ऐसा करते हैं, इन छतरियों में से कुछ छतरियां निकाल कर घर की छत पर बांध देते हैं ताकि छत ना टपके। लेकिन अगर हमने ये छतरियां छत पर बांधी तो आप इन्हें बेचेंगे कैसे? आप तो जानते हैं कि घर में पैसों की कितनी जरूरत है। मालती, वैसे भी ये छतरियां नहीं बिकेंगी क्योंकि ये बहुत पुरानी हैं। आज भी कोई छतरी नहीं बिकी। सभी लोगों का यही कहना था कि मुझे नई और सुंदर छतरियां लाना चाहिए, और तुम तो जानती हो कि नई छतरियां लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। और फिर दूसरे दिन सुबोध ने अपनी छतरियों में से कुछ छतरियां निकालकर घर की छत पर लगा दी और बची हुई छतरियां लेकर वो बाजार की तरफ निकल पड़ा। सुबोध ने फिर से दुकान लगाई और आवाज लगाने लगा, छाते ले लो छाते, बारिश से बचने के लिए सुंदर सुंदर और सस्ते छाते, सुंदर सुंदर और सस्ते छाते ले लो। आज भी काफी देर हो गई थी और कोई भी छाता लेने नहीं आया था। फिर बारिश शुरू हो गई। सुबोध ने अपनी छतरियों को झोले में डाला और तेजी से घर की तरफ निकल पड़ा। सुबोध बारिश से बचने के लिए रास्ते में घने पेड़ों के नीचे रुक गया। बारिश बहुत तेज थी, साथ में तेज हवाएं भी चल रही थी, इसीलिए सुबोध इस पेड़ के नीचे ठहरा रहा। अब शाम होने लगी थी और अंधेरा होने को आया था। सुबोध ने अपने आप से कहा, हे भगवान, ये बारिश तो थम ही नहीं रही और इतनी तेज हवाएं भी चल रही है। आखिर मैं घर भी जाऊं तो कैसे? मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भगवान, बारिश थोड़ी देर के लिए रोक दो। सुबोध के इतना कहते ही पेड़ के ऊपर से आवाज आती है, बारिश तो आज नहीं रुकेगी, लेकिन तुम मेरे इस पेड़ के नीचे कब तक खड़े रहोगे? मुझे पसंद नहीं है कि कोई ज्यादा देर तक इस पेड़ के नीचे खड़ा रहे। सुबोध ये आवाज सुनकर डर जाता है और कहता है, कौन है? कौन है पेड़ के ऊपर? मेरे सामने आओ।
इतने में पेड़ के ऊपर रह रहा नंदू भूत उसके सामने आता है। सुबोध उस भूत को देखकर डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई, ये पेड़ मेरा घर है। मैं नंदू भूत हूँ। सालों से इसी पेड़ पर रहता हूँ और तुम्हें रोज यहाँ से छतरियाँ ले जाते हुए देखता हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी छतरियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। ना इसमें रंग है, ना चमक, और ना ही ये नई लगती हैं। देखने में तो ये बड़ी पुरानी लगती हैं। हाँ नंदू, तुम सही कह रहे हो। मेरी छतरियाँ सुंदर नहीं है, इसीलिए तो ये बिक नहीं पा रही, और मेरी गरीबी की वजह से नई छतरियाँ मैं खरीद नहीं पा रहा। बस जीवन जैसे तैसे कट रहा है। मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है, परंतु मेरी गरीबी ने मेरी बीवी बच्चों का भी बुरा हाल कर रखा है। उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। नंदू भूत को सुबोध की ऐसी हालत देखकर बहुत दया आती है। नंदू भूत सुबोध से कहता है, अरे अरे भाई, रो मत। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर नंदू भूत अपने हाथों से जादू करते हुए एक सुंदर सी छतरी प्रकट करता है और उसे सुबोध को देते हुए कहता है, सुबोध, तुम एक काम करो, ये सारी छतरियां मेरे पास ही छोड़ जाओ और बदले में मैं तुम्हें ये सुंदर छतरी दे रहा हूँ, इसे ले जाओ। हाँ नंदू, तुम ही रख लो ये छतरियां। ये मेरे किसी काम की नहीं है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। और मैं तुम्हारी ये छतरी अपने पास निशानी समझ कर रख लेता हूँ। कम से कम मेरे बच्चों के पास एक सुंदर छतरी तो होगी। ये सुनकर नंदू भूत कुछ नहीं कहता और मुस्कुरा देता है। अब सुबोध उस छतरी को लेकर अपने घर आ जाता है। सुबोध की पत्नी उससे पूछती है, अजी, आपके हाथों में आज पुरानी कोई भी छतरी नहीं बची? लगता है आपने सारी छतरियां बेच दी। और ये नई छतरी आप हम लोगों के लिए खरीद कर लाए हैं ना? नहीं मालती, ऐसी बात नहीं है। आज रास्ते में मुझे। फिर सुबोध मालती को सारी कहानी सुना देता है। ये सुनकर मालती सुबोध से कहती है, अजी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। भगवान बहुत बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खाकर चैन से सो जाइए, कल का कल देखेंगे। फिर वे सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबोध अपनी पत्नी मालती से कहता है, मालती, आज तो छतरियां बेचना नहीं है और बारिश में काम भी नहीं मिलता। सोच रहा हूँ कि नारायण सेठ के यहाँ जाकर उसके बगीचे की साफ सफाई का कुछ काम कर लेता हूँ, कुछ तो पैसे मिलेंगे। वैसे तो नारायण सेठ बहुत घमंडी है और बहुत बदतमीज भी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अगर घर में पैसे नहीं आएंगे तो हम खाएंगे क्या? ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन सुनिए, ये छतरी लेती जाइए। बारिश होगी तो कम से कम आप भीगेंगे तो नहीं। सुबोध ने जैसे ही अपने हाथों में वो छतरी उठाई, उस छतरी से बहुत सारी सुंदर सुंदर छतरियां बाहर निकल आईं। सुबोध ये देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मालती, ये तो चमत्कार हो गया। इसका मतलब है कि नंदू ने मुझे जो छतरी दी है वो जादुई है। अब तुम देखना, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं ये सभी छतरियां बेच दूंगा और जो पैसे आएंगे उससे हम अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे और मैं ढेर सारा राशन भी लाऊंगा। और फिर सुबोध छतरियां लेकर बाजार पहुंचा। देखते ही देखते उसकी सारी छतरियां बिक गईं। लोग और छतरियां मांग रहे थे। अगले दिन सुबोध ने और ज्यादा छतरियां ले जाकर बाजार में बेची। अब सुबोध के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। उन पैसों से सुबोध ने अपने लिए रेनकोट और छतरियों की दुकान खोल ली और अपने लिए नया घर भी बनवा लिया। और उसके बच्चों के पास बहुत सारे खिलौने और नए नए कपड़े भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन की बात है, सुबोध अपने ग्राहकों को छतरियां बेचने में व्यस्त था। तभी एक चोर ने आकर सुबोध की छतरी चुरा ली और वो उसे लेकर भाग गया। फिर जैसे ही उस चोर ने वो छतरी खोली, वहां पर नंदू भूत आ गया और बोला, अच्छा, तो तू ये छतरी चुरा कर लाया है? तुझे नहीं पता कि ये नंदू भूत की छतरी है? इसे कोई नहीं चुरा सकता। चोर नंदू भूत को देखकर डर जाता है और भागने लगता है। नंदू भूत भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। चोर भागते भागते थक जाता है और फिर रुककर कहता है,
मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। नंदू भूत, और ये छतरी भी लौटा दूंगा। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर नंदू भूत हंसने लगता है। फिर चोर उस छतरी को वापस सुबोध के यहाँ ले जाता है और उसे वापस करते हुए उससे माफी मांगता है। सुबोध समझ जाता है कि ये सब कुछ नंदू भूत का किया हुआ है और सुबोध कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। ये सुनकर नंदू भूत सामने आता है और कहता है, खुश रहो मेरे दोस्त, अब मैं चलता हूँ। और नंदू भूत वहां से चला जाता है।